41 मजदूर अब बस थोड़ी ही दूर रह गए हैं। 17 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है उत्तराखंड के उत्तरकाशी में। इस बीच रेस्क्यू ऑपरेशन पर सबसे ताजा अपडेट आप तक पहुंचा दें कि 2 से 3 घंटे में पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन हो सकता है। कुछ ही देर बाद 41 मजदूर बाहर आ सकते हैं। इस बीच 41 जानों को बचाने की जद्दोजहद लगातार 17 दिन से जारी है। तमाम टीमें फिलहाल इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही हैं। अब बस कुछ ही देर का समय बचा है। 2 से 3 घंटे के अंदर पूरा ऑपरेशन हो सकता है, जो जानकारी मिल रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन पर सबसे ताजा रिपोर्ट आप तक साझा कर रहे हैं। उस बीच तस्वीरें भी सामने आई है, जहां पर मैनुअल ड्रिलिंग की प्रक्रिया से यहां पर मलबा निकालने का काम लगातार जारी है। 55 मीटर की ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है। टनल में ऑपरेशन जिंदगी लगातार चलाया जा रहा है। धुआं का असर भी दिखने लगा है, जहां पर टनल के बाहर मंदिर लगाकर पूजा भी की जा रही है। वहीं टनल के अंदर लगातार युद्ध स्तर पर आप देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ाया जा रहा है। ऑगर मशीन की सहायता से ड्रिलिंग की जा रही थी। उसके बाद अलग अलग जगहों से यहां पर इंटरनेशनली भी सपोर्ट लेती हुई सरकारें नजर आई, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बातचीत करते हुए फोन के ऊपर पुष्कर सिंह धामी के साथ में रिपोर्ट तलब कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्राउंड लेवल पर भी युद्ध स्तर पर लगातार काम जारी है। उस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि फंसे हुए मजदूरों के लिए काफी करीब टीम पहुंच चुकी है। टीम और मजदूरों के बीच में 1 मीटर का फासला अब बचा हुआ है और इसीलिए देखिए कहा जा रहा है कि अब बस कुछ ही घंटों का समय बचा है, जब सभी मजदूरों को सही सलामत बाहर निकाल लिया जाएगा। तमाम जो परिवारजन है उनको इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि मजदूर किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं। वहीं बाहर की अगर बात करें तो जो रोड्स हैं उनको समतल करने का काम किया जा रहा है, ताकि आसानी के साथ में उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा सके। उस बीच मिनी हॉस्पिटल भी वहां पर बनाया गया है। इसके साथ साथ में टीमों को अलर्ट पर रखा गया है, डॉक्टर्स को अलर्ट पर रखा गया है। फंसे हुए मजदूरों के काफी करीब फिलहाल टीम पहुंच चुकी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीआरओ, आईटीबीपी सभी जवान मौके पर मौजूद, टीमें अपना काम करती हुई नजर आ रही हैं। 2 से 3 घंटे में पूरा ऑपरेशन हो सकता है कंप्लीट। इस बीच मजदूरों की हालत की अगर बात करें तो वो सही सलामत है। उन तक खाना पहुंचाया जा रहा है, दवाएं पहुंचाई जा रही है, मदद पहुंचाई जा रही है, उनके साथ में कम्युनिकेशन साधा जा रहा है और उनकी बातचीत उनके परिवारजनों के साथ भी कराई जा रही है। साथ साथ में आला अधिकारी भी बातचीत कर रहे हैं। आपसे कुछ दिन पहले हमने देखा भी था कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मजदूरों के साथ में बातचीत करते हुए नजर आए थे। इस बीच रेस्क्यू ऑपरेशन के ऊपर सबसे ताजा अपडेट आप तक साझा कर रहे हैं। फंसे हुए मजदूरों के काफी करीब फिलहाल हमारी टीम पहुंच चुकी है। कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन के साथ में काम आगे बढ़ाया जा रहा है और देखिए तस्वीरें देखिए, 17 दिन से लगातार 41 मजदूरों को बचाने की जद्दोजहद जारी है। किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चला, इन तस्वीरों के जरिए समझिए। हर एक दिन एक नया चैलेंज सामने आया, क्योंकि पहाड़ी इलाका होने की वजह से चुनौतियां और चैलेंजेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं और उन सभी चुनौतियों को पार करते हुए अलग अलग मशीनों की सहायता लेते हुए अलग अलग इंजीनियर्स को बुलाया गया। यहाँ तक कि इंटरनेशनली भी यहाँ पर सपोर्ट लेते हुए इंडिया नजर आया। उसके साथ साथ में खुद जो मंत्री थे, जो बड़े नेता थे, वो लगातार इस घटनाक्रम के ऊपर नजर बनाए हुए हैं और जायजा उनके द्वारा लिया जा रहा है, समीक्षा उनके द्वारा की जा रही है और एक एक पहलू का ख्याल रखा जा रहा है। किस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, किस तरीके से मजदूर बाहर आएंगे, मजदूरों की मौजूदा स्थिति क्या है, परिवारजनों का हाल क्या है, ऐसे तमाम पहलुओं को सामने रखते हुए यहाँ पर आगे का ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देखिए घटनाक्रम के ऊपर नजर बनाए हुए हैं। उस बीच तस्वीरें बयां कर रही है किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन 41 जिंदगियों को बचाने के लिए चलाया जा रहा है। उत्तरकाशी टनल के आसपास हलचल बढ़ गई है। अब एयर एम्बुलेंस को अलर्ट पर रखा गया है। मजदूरों को अस्पताल ले जाया जाएगा, मजदूरों को जल्द बाहर निकाला जा सकता है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 41 जानों से फंसा हुआ अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। ऑपरेशन जिंदगी लगातार चलाया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से सभी 41 जानों को सही सलामत टनल से बाहर निकाला जा सके। तो उत्तरकाशी टनल के आसपास में हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये बयां कर रही है किस तरीके से हलचल बढ़ रही है। आपको टीमें नजर आ रही होंगी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की, जो कि मौके पर मौजूद है। अलर्ट मोड पर सभी को रखा गया है। एयर एम्बुलेंस को अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि जैसे ही मजदूर बाहर आए उनको एयरलिफ्ट करके सुरक्षित स्थान पर चिकित्सा जो बेसिक होता है वो मुहैया करवाया जा सके। उस बीच उत्तराखंड के उत्तरकाशी से एक और बड़ी जानकारी, टनल के अंदर लगाया जा रहा है टेंट। मजदूरों के बाहर आते ही हेल्थ चेकअप तुरंत कराया जाएगा। टनल के अंदर हेल्थ चेकअप के बाद अस्पताल में मजदूरों को शिफ्ट किया जाएगा। एयर एम्बुलेंस को ऑलरेडी अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो आप देखिए किस तरीके से युद्ध स्तर पर फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। अंदर ही टेंट लगा दिया गया है, डॉक्टर्स को अलर्ट मोड पर रखा गया है। बेसिक चिकित्सा की फैसिलिटी अंदर ही टनल के सबसे पहले मजदूरों को दी
ली जाएगी और उसके बाद उनको बाहर लाया जाएगा। एम्बुलेंस के जरिए एयरलिफ्ट करके उनको अस्पताल में भेजा जाएगा और साथ साथ में एक मिनी हॉस्पिटल का डेवलपमेंट भी उसी इलाके में किया गया है जहां पर ये टनल मौजूद और इस टनल के अंदर 41 जिंदगियां फंसी हुई हैं। हेल्थ चेकअप के बाद में ही अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। फिलहाल बड़ी जानकारी, पल पल की अपडेट, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में फंसी 41 जानों से जुड़ी भी आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तरकाशी टनल के आसपास हलचल बढ़ गई है। एयर एम्बुलेंस को अलर्ट पर रखा गया है। मजदूरों को अस्पताल ले जाया जाएगा और टनल के अंदर टेंट भी बना दिया गया है। तो पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी से जुड़ी हुई। इस बीच बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दें, उत्तरकाशी से एक और राहत भरी खबर सामने आ रही है। शाम 4 बजे तक सभी मजदूर बाहर आ सकते हैं। तो देखिए, अब से महज कुछ ही घंटों का समय बचा है। शाम 4 बजे तक सभी मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन कर दिया जाएगा। और देखिए, अब से कुछ घंटे पहले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस बात की जानकारी भी दी थी। होने वाले जो प्रभाव है उनको किस तरह से कम किया जाएगा, उसके लिए आज 50 से भी अधिक देशों की, दुनिया के अनेकों महाद्वीपों से लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। इनके विशेषज्ञ पहुँचे हुए हैं, वैज्ञानिक पहुँचे हुए हैं। ये सम्मेलन निश्चित रूप से, जिसमें इस सम्मेलन में जो मंथन होगा, चिंतन होगा, आपस में जो चर्चा होगी, उससे एक अमृत निकलेगा और अमृत हमारे उत्तराखंड के साथ साथ सभी हिमालयी राज्यों के लिए, और जहाँ आपदाएं प्रत्येक वर्ष आती हैं, आपदाओं का सामना। तो देखिए, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। उनके द्वारा बताया जा रहा था किस तरीके से टीमें लगातार घटनास्थल पर मौजूद हैं, विशेषज्ञ मौजूद हैं, वैज्ञानिक मौजूद हैं, मंथन और चिंतन किया जाएगा। ये बात उनके द्वारा कही गई है। फिलहाल हेल्थ चेकअप के बाद में शिफ्ट किया जाएगा मजदूरों को। बताया जा रहा है कि शाम 4 बजे, अभी 1 बज रहे हैं, शाम 4 बजे तक सभी मजदूरों को, सभी 41 जिंदगियों को सही सलामत बाहर निकाल लिया जाएगा। उसके बाद सबसे पहले, क्योंकि टनल के अंदर बेसिक चिकित्सा मुहैया करवाने के लिए टेंट लगा दिए गए हैं, अंदर ही बेसिक चिकित्सा मुहैया करवाया जाएगा। उसके बाद उन सभी मजदूरों को बाहर लाया जाएगा। एयरलिफ्ट करने के लिए एयर एम्बुलेंस को भी यहाँ पर अलर्ट मोड पर रखा है। इस बीच लगातार हमारे संवाददाता अक्षय भी ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट्स दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। अक्षय का मैं रुख करूंगी। अक्षय, फिलहाल बड़ी जानकारी मिल रही है, शाम 4 बजे तक सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। क्या कुछ हलचल आप महसूस कर पा रहे हैं टनल के बाहर? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वो घड़ी नज़दीक अब धीरे धीरे आ रही है, जबकि मज़दूरों को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। अंदर टेंट लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा एम्बुलेंस की जो मूवमेंट है वो लगातार बढ़ गई है। आप तस्वीरें में देख सकते हैं कि एम्बुलेंस को यहाँ पर अब धीरे धीरे टनल के बाहर ले आया जाता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर पुलिस बल की जो तैनाती है वो तेज़ी से है। सिर्फ कुछ लोगों को ही अंदर जाने दिया जा रहा है। वहाँ पर भी एक एम्बुलेंस तैयार कर दी गई है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो एनडीआरएफ के जवान लगातार ड्रिलिंग कर रहे हैं। उनके साथ एसडीआरएफ के जवान भी मौजूद हैं। एक तस्वीर जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि जो अंतर्राष्ट्रीय टनल विशेषज्ञ हैं वो लगातार लगभग 1 घंटे हो गए और अर्नोल्ड डिक्स वहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए देखे जा रहे हैं। पुजारी उनके साथ मौजूद हैं। सुरंग के बगल में ही वो लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो टेंट लगाने की प्रक्रिया आपको दिख रही है। वहाँ पर टेंट उतारा जा रहा है और इसी टेंट को आगे लगाया जाएगा। तो लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मैं कैमरामैन सोहन से कहूँगा कि वो टनल के अंदर की कुछ तस्वीरें आपको दिखा सके। आपको टेंट दिख रहा होगा, वहाँ पर मजदूर टेंट को लगाते हुए दिख रहे हैं। वहाँ से मजदूरों को वहाँ पर लाया जाएगा और उसके बाद वहाँ पर प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाएगी और उसके बाद मजदूरों को उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ और उत्तरकाशी जिला अस्पताल में भेजा जाएगा। अगर टनल के बाहर की बात करें तो कुछ मजदूरों को सड़क के समतलीकरण के लिए लगाया गया है। वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। कुछ मजदूर आपको खड़े हुए दिखाई दे सकते हैं, बैठे हुए दिखाई दे सकते हैं। उसको समतलीकरण किया गया है। पानी की बौछार कुछ यहाँ पर की गई है ताकि धूल ज़्यादा न उड़े। तो साफ तौर पर है कि मूवमेंट अब तेज हो चुका है। ये माना जा रहा है कि आज शाम तक अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी कम बचा है। लगभग ये कहा जा रहा है कि 2 घंटे में अंदर वो ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। 1 घंटे से 1.5 घंटे 2 घंटे तक उनको निकालने में समय लग सकता है। तो ये माना जा रहा है कि 4-5 बजे तक ऑपरेशन पूरा किया जा सकता है। हालांकि टाइम लाइन देना अभी बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं रहेगा, लेकिन इतना तय है कि जो मूवमेंट हुआ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैरिकेड किए गए हैं, जो कोई भी वहाँ पर आगे नहीं जा सकता। इसके अलावा ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। जब मजदूर
मजदूर यहाँ से रेस्क्यू कर लिए जाएंगे। तो ग्रीन कॉरिडोर यहाँ से लेकर के चिन्यालीसौड़ और उत्तरकाशी तक बनाया जाएगा, जिससे कि मजदूरों को आसानी से अस्पताल में भर्ती कराया जा सके। लेकिन प्राथमिक चिकित्सा यहीं पर टनल के अंदर दी जाएगी। जैसा कि मैंने जिक्र किया, यहाँ पर टेंट लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। टेंट मंगाए गए हैं और उनको अब लगाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। कहा जा सकता है कि पहले प्राथमिक चिकित्सा वहाँ पर दी जाएगी और उसके बाद मजदूरों को यहाँ से चिन्यालीसौड़ और उत्तरकाशी के जिला अस्पताल भेजा जाएगा। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, भारत 24 पर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द मजदूरों तक पहुंचा जा सके। पहले मजदूरों को पहुंचेंगे और उसके बाद कोशिश ये होगी कि बिल्कुल अक्षय, एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, उस बीच जैसे जैसे समय गुजर रहा है वैसे वैसे लोगों की पूजा अर्चना करते हुए आप देख सकते हैं। यहाँ पर उत्तरकाशी से तस्वीरें। नीरज खैरवाल, सेक्रेटरी उत्तराखंड गवर्नमेंट, साथ में हैं एमडी महमूद सर, एडिशनल सेक्रेटरी भारत सरकार, डीजी इंफॉर्मेशन हमारे। जैसा आज का अपडेट ये है कि जो ओगर मशीन का पार्ट निकालने के बाद कल इवनिंग में आपको बताया गया कि पुशिंग स्टार्ट कर दिया गया था। उसके अंदर स्लोली एंड स्लोली जो मक रिमूवल वाला काम था और जो पुशिंग वाला काम था, वो दोनों मिला करके अभी जो लेटेस्ट स्टेटस है, जो आप लोगों को 5 मिनट वेट भी करना पड़ा, सॉरी फॉर दैट, इसीलिए था कि लास्ट पुश अभी चल रहा था। तो 1.5 मीटर अभी पुश हुआ है। तो अभी जो हमारा स्टेटस है, हम 55.3 मीटर पुश हो चुका है। सो दैट्स वाई आप लोगों को 2-4 मिनट वेट भी करना पड़ा, क्योंकि वो पुशिंग प्रोसेस चल रहा था। सो वी वर थिंकिंग कि एक बार लेटेस्ट अपडेट के साथ में करें। तो होप सो, जैसा आप सभी जानते हैं कि कुछ ही मीटर की दूरी बची है। हो सकता है 3 मीटर, हो सकता है 5 मीटर हो। एग्जैक्ट देयर इज लाइक कुछ, क्योंकि किस लेवल पे निकल रहा है, कितना पाइप टिल्ट हुआ है, वो सारे के सारे प्रोजेक्शंस जो भी हैं, दो माइट बी समवेयर बिटवीन 57 to 59। तो आप जिस ढंग से भी आइडिया लगा सकते हैं कि कुछ घंटे हमारे लगने की संभावना है, अगर कुछ और ऐसी अड़चन नहीं आई, जिसके चांसेस रिलेटिवली बहुत कम है। तो आप सभी इसके बारे में अपनी तरफ से गैस खुद भी लगा सकते हैं। लेकिन ये है कि बाय इवनिंग वी आर होपिंग एंड अगेन आई विल से कि लेट्स प्रे एंड होप द बेस्ट। थैंक यू। और अभी सर चाहेंगे कि बाकी उनके बारे में मैं बता। हाँ, वही एक सवाल होगा आज, और कोई सवाल नहीं। कोई सवाल नहीं है। तो पहले मैं वहीं से शुरुआत करता हूं कि वर्टिकल ड्रिलिंग जो हमारा SJVNL कर रहा है, वो हमारा 44 मीटर्स हो गया है आउट ऑफ 86 मीटर्स। ऐसा नहीं कि बंद कर दिया गया है, हर प्रोसेस में, हर ऑप्शन में काम चल रहा है लगातार। और THDC ने भी आज 7th ब्लास्ट किया है, तो उसका भी और अनदर 1.5 मीटर्स हमें मिला है। तो काम चल रहे हैं। हमने अभी अपने कोई भी जो वेरियस ऑप्शन है उसको बंद नहीं किया है। और जहां तक हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग थ्रू द डेब्री की बात हो रही है, जो कि हम टनल के अंदर कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर नीरज ने बताया, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट आपको बताया उन्होंने कि 55.3 मीटर्स का हमारा ड्रिलिंग हो गया है। जैसे आप लोगों को पता है कि हम ये काम अब मैनुअल एक्सकवेशन से ही कर रहे हैं। मैनुअल एक्सकवेशन होता है, फिर डीमकिंग उसका करते हैं हम, और उसके बाद पाइप पुश किया जाता है। नई पाइप के लिए फिर वेल्डिंग किया जाता है। ये सब में समय लगते हैं। तो लेकिन हमारी ये उम्मीद है कि अगले 4-5 मीटर शायद और हमारा होगा। बिल्कुल अंदाज बिल्कुल एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता, लेकिन हमारा जो अंदाज है यही है कि 5-6 मीटर और लगेगा। अब हम थोड़े छोटे छोटे लेंथ के पाइप हम पुशिंग कर रहे हैं। तो उम्मीद रखिए, डॉक्टर नीरज ने ये बात भी बोला कि लेट इवनिंग तक हमें कुछ अच्छी खबर मिले, और सबकी प्रार्थना बिल्कुल आपकी जारी रहे, जिससे बहुत फायदा होगा। कल के लिए आपकी गाड़ी बुक कर लें। एक सवाल तो वो तो आप कभी भी कर सकते हैं। समझा देते कि जब पाइप पुश हो जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा, ब्रेक थ्रू मिल जाएगा, उसके बाद का क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा? देखिए, जैसा आप लोगों को अभी सर ने बताया कि जो हमारा पाइप इतना जा चुका है, उसके बाद में प्रोबेबली एक पाइप और वेल्ड होना है। तो वेल्डिंग में भी टाइम लगता है, पुशिंग में भी टाइम लगता है, डीमकिंग में भी टाइम लगता है। सो दीज 3-4 प्रोसेस आर देयर। तो
तो उसके बाद में संभावना ये है कि जैसे लेट इवनिंग तक हमारा हो जाएगा। जब भी ये प्रोसेस पूरा होगा उसके बाद हमारे पास एक्सपर्ट्स की टीम है, जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, जो हमारे स्टेट की टीम है एसडीआरएफ की और नेशनल की एनडीआरएफ की टीम है, दे आर डूइंग ए ज्वाइंट ऑपरेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ एनडीआरएफ के उसमें कर रहे हैं। तो वो अपने एक्सपर्ट्स का प्रैक्टिस भी करवा चुके हैं कि पाइप में कैसे जाएंगे, कैसे ट्रॉली से वापस लेकर के आएंगे। तो दे हैड डन गुड एक्सरसाइजेज, दे हैड डन कंप्लीट प्लानिंग कि जब वो जैसे भी कंप्लीट होता है, कंप्लीट होने पर उन लोगों को किस प्रकार से वन बाय वन निकाला जाएगा, दैट माइट टेक टाइम। इसीलिए आपको इसके बारे में बताया जाएगा कि जब जो नेक्स्ट प्रेस ब्रीफ होगी, आई थिंक जब आप लोगों को वी विल प्रोवाइड यू मोर डिटेल्स विद देम। तो उसके लिए पूरी की पूरी तैयारी की जा चुकी है। एक एक माइन्यूट डिटेल जो काम करने वाली टीम है उनके साथ वो डिस्कस कर चुके हैं। उसके अंदर भी एक्सीजेंसी प्लान्स तैयार हैं। जैसे अगर होता है तो दे टीम इज कम्प्लीटली रेडी, क्योंकि किसी भी डिजास्टर में कभी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इट कांट बी सेड कि नाउ इट इज ओवर, दिस थिंग इज ओवर, दिस थिंग इज ओवर। जब तक वो सभी लोग सुरक्षित बाहर नहीं आ जाएंगे तब तक टीम हर संभावना, हर किसी भी सिचुएशन के लिए पूरी तरीके से तैयार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम अंदर जाने के बावजूद भी रहेगी। पहले वो लोग जाएंगे, फिर उन सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। उसके बाद में जो टीम के लोग होंगे वो लोग जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं एनडीआरएफ एसडीआरएफ के, वो लोग बाद में बाहर आएंगे। सर, क्या अंदर जाके पहले जो एसडीआरएफ की एनडीआरएफ की टीम होगी वो पहले ब्रीफ करेगी उन मजदूरों को? That क्या प्रोसेस? they have their own SOP actually. I don't want to just discuss in detail, क्योंकि उनकी अपनी SOP होती है। They are going by their SOPs. They had done good drills, जिसको ड्रिल्स कहते हैं कि ड्रिल अपनी उन्होंने प्रैक्टिस कर ली है। उसके लिए वो हर संभावना के लिए उन्होंने अलग अलग सिचुएशन के लिए भी अपनी सारी की सारी जो टीम है उसको कई बार ब्रीफ कर लिया है। सो जो टीम अंदर जाएगी उसके बाद उनके कमांडर है, वो कंप्लीट उनकी ड्रिल होती है। सर, उनके साथ डॉक्टर्स भी जाएंगे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ? नहीं, डॉक्टर्स की अगर जरूरत पड़ेगी ये नहीं कहा जा सकता डॉक्टर नहीं जाएंगे। अगर जरूरत पड़ती है और वो कहते हैं कि अच्छा एक बार डॉक्टर को भेज दीजिए, देन डॉक्टर भी जाएगा। अगर उनको लगता है कि नाउ एवरीथिंग इज ओके, उन लोगों से मिलेंगे, द पीपल माइट कम आउट, जो हमारे श्रमिक बंधु हैं, तो अकॉर्डिंगली वी विल डू। डॉक्टर्स की टीम भी तैयार रहेगी, वो सारी की सारी टीम्स तैयार। चलिए बाकी लेट्स होप पहले एक बार कंप्लीट हो जाए, देन वी विल हैव कितना इस मुआने तक लाने में क्या टाइम आप लोगों ने कैलकुलेशन करके रखा है? सभी टाइम कितना लगेगा? देखिए उसके अंदर वो उन्होंने अपनी ड्रिल की है कि पर पर्सन हो सकता है 3 मतलब कहीं 2.5 से 4 मिनट तक लगने की संभावना है, कि उन्होंने टोली बना रखी है। सो दे विल गो। उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, क्या पता जिस प्रकार से उसको आने में टाइम लग रहा है, कभी टोली का वो जो उन्होंने बना रखा है, सो दे हैव देयर ओन एस्टिमेट अराउंड 2 to 3 hours। बाहर आने के बाद की प्लानिंग क्या रहेगी? वो सारी की सारी चीजें जैसे आएगा, बाद में बताएं। जैसे डिटेल्स बाहर आ गए उसके बाद क्या रहेगा? डॉक्टर सबसे पहले क्योंकि डॉक्टर्स ने उन्हीं से बात की है, साइकोलॉजिस्ट ने की है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज देयर आपका पूरा प्लान आगे किया जाएगा विद द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर्स। वी विल प्लान है। एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछता सर, जैसे अभी ऑलमोस्ट ये लग रहा है कि ये प्लान कंप्लीट होने जा रहा है, तो क्या जो बाकी तरफ से ड्रिलिंग है, क्योंकि बाद में भरना पड़ेगा, वो सारी की सारी चीजें एक्सपर्ट्स की टीम के साथ अभी डिस्कशन है। आफ्टर दैट वी विल ब्रीफ यू कि व्हाट द टीम विल डिसाइड। देखिए वो आपको बता रहे हैं, और एक्सपर्ट टीम के साथ डिसाइड करेंगे, देन विल लेट यू। थैंक यू। एक्सट्रैक्शन 4 घंटे लेगा, एक्सट्रैक्शन यार टाइम हम नहीं बता सकते, क्या पता 3 घंटे 59 मिनट ले ले। देखिए यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी साझा की गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी सबसे ताजा अपडेट। 55.3 मीटर पाइप अंदर डाला जा चुका है। महज 5 से 6 मीटर तक की दूरी बची है और शाम तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। सभी बाधाओं को पार कर लिया गया है। अनटिल अनलेस कोई बड़ी चुनौती नहीं आती, जिसके चांसेस काफी कम है। यहाँ पर सभी अधिकारियों के द्वारा यही बताया गया कि सभी चुनौतियों को पार कर लिया गया है। चांसेस अगली बाधाओं के आने का बहुत कम है। आज तक शाम तक सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। तो देखिए जरूरत पड़ने के ऊपर डॉक्टर्स को भी यहां पर अंदर भेजा जाएगा। डॉक्टर्स के साथ में कोऑर्डिनेट करते हुए आगे के ऑपरेशन को बढ़ाया जाएगा। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। इस बीच अक्षय क्योंकि ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। अक्षय, क्या कुछ अपडेट आपके पास?
देखिए, जनरल वीके सिंह अभी पहुंचे हैं क्योंकि उनको सूचना मिली है कि ब्रेक थ्रू कभी मिल सकता है। कैमरामैन सोहन से कहूँगा वो तस्वीरें दिखा सकें। जनरल वीके सिंह अभी यहाँ पर पहुंचे हैं। उन्होंने जानकारी इकट्ठा करने के लिए वो टनल के अंदर जाना शुरू कर चुके हैं। 55.3 तक अभी तक पाइप जा चुका है। अंतिम पाइप जो डालने की कोशिश जारी है, छोटे छोटे पाइप डालने की कोशिश है और ब्रेक थ्रू ये माना जा रहा है 57 मीटर पर आ सकता है। लेकिन तैयारी ये भी की जा रही है कि अगर 57 मीटर पर नहीं मिले तो 58-59 पर मिले। तो ये कहा जा रहा है कि लास्ट जो पाइप है वो डालने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है और ये माना जा रहा है कि कभी भी मजदूरों तक पहुंचा जा सकता है। मजदूरों के पहुंचने के बाद जो यहाँ पर ब्रीफिंग की गई है उसमें कहा गया है कि लगभग एक मजदूर को पाइप से लाने में एनडीआरएफ को और एसडीआरएफ को लगभग 3 से 4 मिनट तक का समय लग सकता है। इसका मतलब है कि 41 मजदूर हैं तो लगभग 3 घंटे का समय उसमें भी लग सकता है। यह आप मान के चलिए कि देर शाम तक यह ऑपरेशन खत्म होने की बात कही जा रही है अगर समुचित जिस तरह से सुचारू रूप से चलती रही तो साफ तौर पर है कि अब कुछ ही समय का इंतजार और कुछ घंटों का इंतजार और सभी बस कुछ ही मजदूर घंटों का इंतजार और बचा है। ऑपरेशन जिंदगी अपने अंतिम मुकाम पर फिलहाल पहुंचती हुई नजर आ रही है और उस बीच दुआओं का दौर भी लगातार जारी है। आपका रुख हम करते रहेंगे, ग्राउंड जीरो से आप अपडेट पहुंचा रहे हैं। उस बीच ग्राफिक्स के जरिए एक बार पूरी टाइमलाइन समझ लेते हैं क्योंकि एक बड़ी टाइमलाइन यहां पर रही जब 12 तारीख को सुबह 4 बजे सिलक्याना टनल में यह हादसा हो जाता है और आज 17वां दिन रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। 12 तारीख की ये डेट जब करीब 60 से 70 मीटर के एरिया में टनल पूरी तरीके से ब्लॉक हो गई। मलबा हटाने की कोशिश की गई लेकिन सभी कोशिशें असफल रही और 41 जिंदगियां अंदर दब गई। मजदूरों को पाइप से ऑक्सीजन और खाना पीना पहुंचाया गया 13 नवंबर को। उसके बाद 14 नवंबर को 35 इंच के डायामीटर का स्टील का पाइप मलबे के अंदर डालने की कोशिश की गई ताकि और ज्यादा सामान अंदर पहुंचाया जा सके खान पीन का। ऑगर ड्रिलिंग मशीन और हाइड्रोलिक जैक की मदद से यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया गया। सफलता मिली। 15 नवंबर को टनल के बाहर मजदूरों के परिजनों का हंगामा भी देखने को मिला। उनका यही दरखास्त थी सरकारों से जल्द हमारे परिजनों को बाहर निकाले। 15 नवंबर को पीएमओ के हस्तक्षेप के बाद में हैवी ऑगर मशीन मंगवाई गई। फिर उसके बाद 15 नवंबर से ही देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ाया गया। एयरफोर्स का हरक्यूलिस विमान लेकर गया ये मशीन एयरलिफ्ट करके। इस बीच 16 नवंबर को हैवी अमेरिकन ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया। इंस्टॉलेशन पूरा किया गया उसका। शाम से रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू किया गया। 16 नवंबर की टाइमलाइन आपको बता रहे हैं। 40 इंजीनियर्स, ड्रिलिंग एक्सपर्ट्स और मशीन ऑपरेटर्स रात भर रेस्क्यू में लगे रहे। आप देखिए पहाड़ी इलाका होने की वजह से चुनौतियां काफी ज्यादा थी। 17 नवंबर सुबह तक 24 मीटर तक ड्रिलिंग हुई। इस बीच पूरे टाइमलाइन 17 दिन के अंदर कई बार प्रोसेस को रोका गया, शुरू किया गया, फिर रोका गया, फिर शुरू किया गया। 17 नवंबर को पत्थर आने से ड्रिलिंग रुकी गई। फिर उसके बाद में फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन को यहां पर शुरू किया जाता है 17 तारीख को। इस बीच 41 मजदूर अंदर बीच में बीमार होने की भी खबर आई। उन तक दवाइयां पहुंचाई गई। खाना पहुंचाने का सिलसिला लगातार जारी था। पत्थर आने की वजह से ड्रिलिंग के काम को 17 तारीख को रोका गया जिसको बाद में दोबारा से शुरू किया गया इस तरीके से। और देखिए तस्वीरें फिलहाल लाइव आपकी स्क्रीन पर जहां पर मैट्रेसेस लेकर ये गद्दे अंदर लेकर जाते हुए आपको नजर आ रहे हैं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें। मजदूरों को बाहर निकालने की अब जो प्रोसेस है वो और भी ज्यादा तेज होता हुआ नजर आ रहा है। उत्तरकाशी से फिलहाल लाइव तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। टनल के बाहर किस तरीके से हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। पुलिस के जवान आपको नजर आ रहे हैं, सेना के जवान आपको नजर आ रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें फिलहाल अंदर की ओर मैट्रेसेस ले जाती हुई नजर आ रही हैं क्योंकि अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना किस तरीके से जो आला अधिकारी थे उनके द्वारा यह बताया गया कि रेस्क्यू ऑपरेशन आज शाम तक पूरा कर लिया जाएगा। महज 5 से 6 मीटर की दूरी बची। अक्षय का रुख करें। अक्षय, क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं आप फिलहाल, क्या कुछ अपडेट? देखिए, एक तो मैट्रेस पहुंचना शुरू हो चुकी हैं, दूसरा जैसा जिक्र मैं कर रहा था एम्बुलेंस अब अंदर जाने लगी हैं। एम्बुलेंस को अब अंदर ले जाया जा रहा है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि अब कुछ ही समय और मजदूर बाहर निकलने के रास्ते में होंगे। यहाँ एम्बुलेंस की तैनाती अब की जा रही है। जो ही मजदूर टनल से बाहर निकलेंगे यही एम्बुलेंस के जरिए उनको चिन्याली सौड़ और जिला उत्तरकाशी ले जाया जाएगा। तो एम्बुलेंस का मूवमेंट शुरू हो चुका है। पुलिस ने अपनी बैरिकेडिंग और तेज़ कर दी है। आपने जैसे देखा कि मैट्रेसेस अब जो एसडीआरएफ के जवान हैं वो ले जाते हुए दिखे। तो एसडीआरएफ एनडीआरएफ लगातार अपनी ड्रिलिंग को तेज़ी से आगे बढ़ा रही हैं। एम्बुलेंस को अब टनल साइट्स पर
इस्टेब्लिश किया जा रहा है, यहाँ से ही मजदूरों को चिन्यालीसौड़ ले जाया जाएगा। तो मूवमेंट अब तेजी से शुरू हो चुका है। एक और जो एम्बुलेंस है वो तीसरी एम्बुलेंस होगी जो वहाँ पर ले जाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि बैरिकेड्स लगाए गए हैं, बैरिकेड्स को हटाया गया और उसके बाद एम्बुलेंस को यहाँ से अंदर ले जाया जा रहा है, टनल साइड्स पर ले जाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अब मजदूरों को लाने की जो प्रक्रिया होगी वहां से जब टनल से शुरू होगी एम्बुलेंस में रखा जाएगा। ठीक है अक्षय, तस्वीरें लगातार दर्शकों के साथ में आप दिखा रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं, आपका रुख करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ में। पल पल की अपडेट, बस कुछ ही समय बचा है मजदूरों के बाहर आने में।